नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस ज्योग्राफी के एग्जाम्स को पास करने के लिए दोस्त आज मैं रामबाण तरीका लेकर आ गया हूँ। आपको पास करवाने की जिम्मेदारी उठा ली है मैंने, और दोस्त आप पास होके करना क्या है, पढ़ाना क्या है, आज किस वीडियो में स्पेशली बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्त हम आते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स पे। मैं फिर से बता रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, आज अभी जो मैं आपको चैप्टर्स बताने वाला हूँ उन चैप्टर्स पे 100% अपना देना। 100% अगर आपने अपना दे दिया दोस्त, ज्योग्राफी एग्जाम में 100% आप पास, कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से। दोस्त एक चीज़ आप ध्यान रखना। सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट मॉड्यूल पे। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके अंदर चैप्टर एक ही दिया गया आप सभी को, और ये चैप्टर आपको ये पूरी बुक को समझने में, एक ज्योग्राफी को समझने में थोड़ी आपकी हेल्प करेगा। इसलिए प्लीज़ आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। ये इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये चैप्टर आपको मैं इसलिए पढ़ना कह रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में समझ सको ताकि आपको आगे के चैप्टर समझ में आए। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब आगे हम आते हैं सेकंड मॉड्यूल के अंदर, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। सेकंड मॉड्यूल के अंदर मैं बता रहा हूँ आप सभी को। सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम जब आते हैं दोस्त, तो टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। अब इन 6 चैप्टर्स में से कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले वो बता दूँ। सेकंड चैप्टर पढ़ना है, थर्ड छोड़ देना है, फोर्थ पढ़ना है, और सेवेंथ पढ़ना है। क्लियर है? मैंने अभी जो बताया फिर से बता देता हूं। सेवेंथ पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है, और सेकंड पढ़ना है। ये दोस्त आपके हैं सेकंड मॉड्यूल के चैप्टर्स। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में। जो चैप्टर बता रहा हूं, अगर आपने इन चैप्टर को पढ़ लिया बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी में से ही आने वाले हैं। अब दोस्त आ जाते हैं हम मॉड्यूल थर्ड के अंदर। मॉड्यूल थर्ड का ये जो चैप्टर है इसको छोड़ देना है। ये जो चैप्टर है ये, इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट आ जाओ मॉड्यूल फोर्थ के अंदर। मॉड्यूल फोर्थ में हम आते हैं, तो सबसे पहले जो 9 चैप्टर है ये आपको पढ़ना है, 10 चैप्टर छोड़ देना है, 11 चैप्टर पढ़ना है, और 13 चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट, 13 चैप्टर ये आपको पढ़ना है। इसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम फिफ्थ मॉड्यूल में। दोनों ही मॉड्यूल इस मॉड्यूल यानी फिफ्थ मॉड्यूल में दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों ही चैप्टर पढ़ लेना है। ठीक है? अब दोस्तों हम 6 चैप्टर पे आते हैं। 6 चैप्टर में अगर हम आए तो इसमें जो आपका मेन चैप्टर है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। 17 चैप्टर है, 17वां जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है? भारत का जो जलवायु चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है, तो आप इसको सिर्फ हल्के में देख लेना। और ये चैप्टर आपको करना है, ये चैप्टर छोड़ देना, नेचुरल डिजास्टर्स। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो आप, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो। क्लियर है? एंड अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट इन इंडिया, 7th मॉड्यूल में। 7th मॉड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस मॉड्यूल के अंदर 20 चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है? लैंड, सोल एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज इन इंडिया। दोस्त 20 जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड अब आते हैं हम 8th मॉड्यूल पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस मॉड्यूल के अंदर जो चैप्टर्स आपके हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्त 22 चैप्टर, यानी कि 22वां चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्त ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 25th यानी कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाना, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, 9th मॉड्यूल पे हम आ जाते हैं। 9th मॉड्यूल में दोस्त हम आए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला 28 चैप्टर। ये दोस्त आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और 26 चैप्टर में से पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेना। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इन इंडिया, ये 26 और 28 चैप्टर। अब दोस्तों आ सकते हैं हम 10A मॉड्यूल में। ध्यान रखना ये हमारा ऑप्शनल मॉड्यूल है, ए और बी में से कोई एक ही मॉड्यूल आपको करना है। तो हम ए पे आए तो ए में से लोकल एरिया प्लानिंग कर लो आप, या यानी कि इसमें से ये जो 3 मॉड्यूल है ना, चैप्टर 1 2 3, ये तीनों ही चैप्टर आपको करने होंगे। या आप ये तीनों कर लो, या आप नीचे के जो मॉड्यूल बी है, या आप इनमें से ये तीनों कर लो। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो करना। मेरा ये कहना होगा पर्सनल, मेरा जो सजेशन है कि आपको पहले एक चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आए, आप वो पढ़ लो। ठीक है? ये नहीं दोस्त
तो आप ये वाला कर लो, थोड़ा ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। अब मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए, तो आपको लग रहा होगा दोस्त कि इतने सारे चैप्टर्स 3 दिन में कैसे कवर होगा भाई, कैसे पढ़े हम। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना। बाई चांस दोस्त हम पहले एक ओपन कर लेते हैं, पहले एक PDF, देन आपको बताता हूँ मैं कि आप पढ़ना कैसे, पढ़ने का एक्चुअल में तरीका क्या होता है। ऐसे नहीं कि एक ही चैप्टर में लगा दो पूरा दिन, ऐसा नहीं मेरे दोस्त, फिर तो फेल हो जाओगे यार, हैं। ऐसे तो हम कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, और एक ही चैप्टर के भरोसे पूरा पेपर थोड़ी लिख कर आ सकते हैं। तो करना क्या है हमें, चलिए आ जाते हैं। मान लो मैंने एक चैप्टर ऑन कर लिया, बुक है तो सही है, PDF से भी पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले ये सब छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ना आप सभी को, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। मेन जो आपकी हेडिंग होती है, मेन आपको इस पे फोकस करना होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, ये आपका एक मेन हेडिंग है। अब इस हेडिंग को ही आपको पढ़कर अंदर का फटाफट पढ़कर उसको हाईलाइट कर लेना है कि अच्छा इसके अंदर ये बताया गया है, नेक्स्ट पे आ जाना है। और ये हेडिंग आपको बताता है कि आपको किस तरीके से टॉपिक को समझना है, क्योंकि हेडिंग ही डायरेक्टली उठकर आपके एग्जाम में आता है और हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है, ये दोस्त आप जरूर ध्यान रखना। अब हम आते हैं, जैसे अब देखो ये है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। क्वेश्चन आता नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको करना क्या होगा। जैसे डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी है, तो आपको ये चीज है ना, ये जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसका एंशिएंट पीरियड, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आता है तो मेरे को पहला ये पॉइंट लिखना होगा। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको हर एक टॉपिक का 4-5 पॉइंट्स रेडी रखना चाहिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। टीचर क्या करता है दोस्त, सिर्फ अगर आपके ये पॉइंट्स मिल गया, आपने ये पॉइंट्स लिखा है, अंदर आपने क्या भरा है माल मटेरियल, कुछ से मतलब नहीं है। पॉइंट्स का मतलब होता है टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि दोस्त एक दिन में इतनी सारी को वो कॉपियां भी चेक करे और अंदर का पढ़े भी ज़्यादा। पॉइंट्स दमदार होने चाहिए। आंसर को पॉइंट्स में लिखना पहले बता देता हूँ। एंशिएंट पीरियड जैसा कि पॉइंट बना हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है तो उसके 4-5 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट हेडिंग पॉइंट्स में रेडी कर लो ताकि उसके अंदर जो आप एक्सप्लेन करोगे वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको ये पॉइंट याद है एंशिएंट पीरियड में, अच्छा ये था एंशिएंट पीरियड में काफ़ी सारे जो ग्रीक्स के जो स्कॉलर्स थे उनका काफ़ी योगदान रहा, ये सब आप समझ जाओगे। अच्छा भाई इसमें आप मेरे को बना के लिख देना, जैसे कि एरिस्टोटल हो गया है ना, तो एरिस्टोथेनीज हो गया, इसको फादर भी कहा जाता है ज्योग्राफी का। तो आप हेरोडोटस भी हो गया, हेरोडोटस को भी दोस्त हिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है, ज्योग्राफी में इसका भी काफ़ी योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे प्री मॉडर्न पीरियड, तो हमारा सेकंड पॉइंट है ये। तो मॉडर्न पीरियड, रिसेंट पीरियड, अब इससे हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि भाई ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे पहले एंशिएंट पीरियड में हुआ है, फिर प्री मॉडर्न पीरियड में हुआ है, फिर मॉडर्न पीरियड में हुआ है, फिर रिसेंट पीरियड में हुआ है ना। ये जो रिसेंट टाइम है हमारा इसमें हुआ है। अब ये 4 पॉइंट अगर मेरे को याद है तो क्या मुझको जरूरत पड़ेगी अंदर का भी कुछ याद करने का? तो अब क्या करना होगा, मुझको सिर्फ अगर ये 4 पॉइंट याद है तो मैं लिख कर आ जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से आपको सभी चैप्टर में से सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। जो जो पॉइंट्स बना, एक पेज लो ब्लैंक पेज, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा मेरे को ये पॉइंट्स ही बस पढ़ कर जाना है, बस कुछ ही नहीं होगा, टेंशन मत लो, उसी पॉइंट्स को एग्जाम में पेल कर आ जाना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। कुछ भी लिख कर आओगे तो मार्क्स मिलेगा। एंड इस बोर्ड के दोस्त ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ सभी को। ऐसे ही अगर मैं और भी क्वेश्चंस पे आऊँ, जैसे ये देखिए अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पे भी देखो सिस्टम अप्रोच एक है ना, यहाँ पे भी क्या है कि पॉइंट्स बने हुए हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मान लो जिसमें पॉइंट्स ऐसे नहीं बने तो क्या करें। तो दोस्त मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो अगर ऐसे ही पॉइंट्स हैं तो ये तो पॉइंट्स बने हुई हैं, इसमें भी काम चल जाएगा। हम कोई ऐसा पॉइंट उठाते हैं जिसमें पॉइंट्स बने ही नहीं है। मान लो दोस्त ये है, ठीक है, और इसमें पॉइंट्स नहीं बने हुए। मान लो कोई ऐसा पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं बने, तो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अर्बन मास्टर प्लान्स आर मेड और रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आर कंसिडर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल स्ट्रक्चर। अब जरा आप देखेंगे तो इन पूरे लाइन में जो मेन किसकी बात की गई, तो दोस्त हम देखते हैं कि इसके अंदर मेन जो बात हुई है वो हुई है रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात। तो इससे क्या होगा, हमने सिर्फ इस टॉपिक का ये 2 पॉइंट्स याद कर लिया। इसको हम की पॉइंट्स कहते हैं। की पॉइंट्स आपको एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा। ड्यूरिंग दोस्त 12th क्लास, जब मैं 12th क्लास में था तो मैं भी यही फॉर्मूला अपनाया करता था दोस्त। ज्योग्राफी में 96 और इकोनॉमिक्स में 98, पॉलिटिकल साइंस में 98 ए, और दोस्त सोशियोलॉजी के अंदर दोस्त 97 मार्क्स थे। मैंने सोचा कि यार ये फॉर्मूला क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं मैं आज,
की पॉइंट्स को रेडी करो और एग्ज़ाम में अगर बैठो उससे जस्ट 2-3 घंटे पहले ये सभी की पॉइंट्स का जो पेज आपने बनाया आपके पास होना चाहिए। आप उससे रिवीजन कर लो एग्ज़ाम में बैठने से पहले। माँ कसम कहता हूँ कभी नहीं भूलोगे दोस्त, खुद मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ये अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, मेथड्स एंड दोस्त यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ जियोग्राफी है ये। तो अब मैं जो कहना चाहता हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये आपको मैंने अपनी ब्लूप्रिंट वाली वीडियोस में भी बता रखा है, टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज दोस्त सिंपल है, आप अपनी ऑन करो और फटाफट बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी चैप्टर्स पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा, मुझे लगता है दोस्त अगर आपने इतना सारा चीज़ पढ़ा तो आपको टाइम तो नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप चाहते हो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, मैं जब आपने पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की पहले बात करता हूँ, देन हिंदी मीडियम वाले क्यों करूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर को देखें, जिससे कि क्वेश्चन प्लस आंसर ये आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको चलिए एक बार सोल्ड पेपर दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्त क्या करना है, मैंने लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं आपको पहले सोल्ड पेपर दिखाता हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, मैंने इसको डाल रखा है अपने ड्राइव के अंदर और इस ड्राइव का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ये सोल्ड पेपर पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा रहा हूँ, देन फिर मैं अभी हिंदी मीडियम वालों को भी दिखाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों को दोस्त कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन मत लेना आप, और ना इंग्लिश मीडियम वालों की। मैं कुछ ऐसा देने आ जा रहा हूँ दोस्त आप सभी को जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ये देखिए दोस्त, यहाँ पे दोस्त मेरे पास सारे सब्जेक्ट के हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं। तो हमें जैसा कि चाहिए अभी ह्यूमैनिटीज़ के, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ह्यूमैनिटीज़ पे आते हैं। डैट मीन्स जियोग्राफी का हम पहले डाउनलोड करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हम आते हैं जियोग्राफी पे, 12th क्लास पे हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर लास्ट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2019 का पेपर दोस्त एक बार अब देख लेना है आप सभी को। अब इसमें क्या होगा, आपको इस पेपर से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मेरे को ऐसे ही लिख कर आना है। देखो दोस्त, इसमें कैसे है, आंसर ये दिया गया, फिर इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना है। ईजी है, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना आप दोस्तों। मैंने इन क्वेश्चनों को एक समझाते हुए एक डेमो वीडियो दिया आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना आप। तो दोस्त ये सारे जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ प्लीज़ इसको आप देख लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता होगा कि दोस्त कि एनुस का सिलेबस पढ़ने कहाँ से उठकर आ गया। नहीं दोस्त, एनुस का सिलेबस भी तो सीबीएसई के सिलेबस से ही मैच करता है, बस सीबीएसई वाले 12th का ही पढ़ते हैं, और अगर एनुस में आप 12th में हो तो आपको कुछ पोर्शन 11th का ही पढ़ना होता है, जो सीबीएसई 11th वाले बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो आप क्यों ना दोस्त ऐसा करो। दोस्त मैं आपको पता है कि मैं अपने सेंटर पे जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मैं उनको एनुस का भी कंटेंट पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनुस थोड़ा डीपली पढ़ाता है, सीबीएसई के बुक से मैं बहुत दम नहीं। अगर एनुस से कंपेयर करें हम दोस्त, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए लोग एनुस के बुक्स को पढ़ते हैं। मैं दोस्त खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप सबको पता है, और मैं एनुस के बुक को फिर फेयर करता हूँ। मैंने दोस्त एनुस की बुक को पूरा चार्ट लिया है, पूरी तरीके से पढ़ लिया है, बहुत मज़ा आता है, डीपली नॉलेज मिलती है इससे। तो मैं आपसे भी एक रिकमेंड करूंगा कि इन टॉपिक्स को जरा एक बार आप सॉल्व कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपका इनफ हो जाएगा पेपर में। 3 दिन काफ़ी होता है दोस्त, अगर आप 8 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हो तो 8 घंटे से कम नहीं मेरे दोस्त, 8 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं दोस्त, चैप्टर पढ़ने के बाद जो मैंने आपको चैप्टर्स के भी नाम बताए कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्त। उसके बाद आपको करना है गोल्डन सीरीज पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैंने बता दिया जो चैप्टर और जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना उसको। अब मैं आता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों पे। दोस्त हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको अभी चैप्टर्स बताया उनका ओवरव्यू ले लो और की पॉइंट्स बना लो। की पॉइंट्स बनाने के बाद ये हमारा है ज्योग्राफी का गोल्डन सीरीज, ये हिंदी मीडियम में ही है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम को दे पा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले को जो मैंने अभी लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर बताया वो इनफ है, आपको चैप्टर्स और उसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई डाउट से आपको आता है दोस्त, हमारे ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ आप, डाउट्स आप मेरे से आप वहाँ से पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे डाउट्स बता दिया करूँगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये है दोस्त हमारा जियोग्राफी का गोल्डन सीरीज। ये है गोल्डन सीरीज, कैसे कैसे हमने बनाया यहाँ पे दिख जाएगा आप सभी को। ये दोस्त भूगोल कक्षा 12th के लिए है, ये सारे मॉड्यूल इसके अंदर कवर किए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे देखिए आप, आपके सबसे पहला चैप्टर यही है ना, उसके बाद ये सारे चैप्टर्स आपके हैं। अभी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं, तो वही चैप्टर्स आपको पढ़ना है। यहाँ पे दोस्त मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए हैं, ये देखिए
सारे चैप्टर, ये जो यहाँ पे चैप्टर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको इंडेक्स में, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर हैं। और अब क्या करना है दोस्त, मैंने क्या किया है इस गोल्डन सीरीज के अंदर, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर दे दिया है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें सोल्व कर दिया है। आपने दोस्त चैप्टर पढ़ा तो जो पढ़ाई, अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हो पेपर में फोड़ कर आ जाओगे, अच्छे से पेपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दोस्त आपको ये पढ़ना है। मैं डेमो यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्त। गोल्डन सीरीज है तो हमारी ये पेड है ये, क्योंकि आपको पता है यार कि मार्केट में कोई भी गाइड्स या बुक लेने जाओगे तो दुकानदार को पे करोगे। वैसे ही दोस्त ये भी हमारी गोल्डन सीरीज है जो कि पूरे मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हो इसको। तो मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको यहाँ जो लिंक दिया आप वहाँ से उसको पे करके आप इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये बहुत आपके लिए दोस्त कह सकता हूँ कि अमृतवान का काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है, तो यहाँ पे क्या है, भूगोल को संश्लेषित अध्ययन के रूप में क्यों माना जाता है। तो भूगोल का विज्ञान की कई शाखाओं से निकट का संबंध है, क्योंकि दोस्त भूगोल अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसमें साइंटिफिक चीजें काफी चीज पढ़ेंगे हम, इसलिए इसका साइंस से रिलेशन माना जाता है। विभिन्न शाखाओं के कई तत्वों का अध्ययन भूगोल में उपयोगी होता है। केवल उन्हीं घटकों का अध्ययन किया जाता है जो हमारे लिए उपयोगी हो। इन विभिन्न घटकों को संयुक्त या संश्लिष्ट रूप में समझना अधिक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भूगोल को संश्लेषित के रूप में जाना जाता है। क्या आसान दोस्तों शब्दों में समझाया गया आप सभी को। साइंटिफिक इसका रिलेशन है, इसलिए इसको संश्लेषित भूगोल के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है भूगोल, ये बताया जरा दोस्त। मानव जो है वह भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? पृथ्वी गोल है और पृथ्वी में मनुष्य रहता है, इसलिए भूगोल का भी एक हिस्सा है। क्लियर है। अब इसको आप जब पढ़ दो, जितना बड़ा मैंने आपको आंसर बताया है सिर्फ आपको इतना ही बड़े आंसर लिखने हैं। ठीक है, देखो आप जरा देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं। नहीं दोस्त, तो जैसे 2 मार्क्स में आ गया तो इतना बड़ा आंसर बहुत है ना। मानव भूतल पर भौतिक दिशाओं के समूह द्वारा घिरा है, जिसे वातावरण कहते हैं। हम दोस्त पूरे एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं और इसी एटमॉस्फेयर में मानव एक भौगोलिक कारक है। मानव मिट्टी को अपने भोजन प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है ना। हम दोस्त इस भूगोल पे पर्यावरण का हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो देखोगे दोस्त इस तरीके से हमने पूरे इस पेपर में समझाया हुआ है। अब नीचे आओगे आप, टॉपिक दोस्त इस तरीके से हम बताएंगे जैसे कि पॉइंट वाइज जो बुक्स से आपको पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए दोस्त हमने पॉइंट्स पहले से ही बना दिया है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर्स पढ़ लिया। इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। तो इंग्लिश मीडियम काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम, बहुत ज़्यादा इजी है वो। हिंदी मीडियम के टेक्निकल वर्ड्स हिला कर रख देते हैं बच्चों को, है ना। अब देखो क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर बताओ। तो हमने दोस्त क्या किया, क्रमबद्ध भूगोल, फिर इसके 3 पॉइंट्स, फिर प्रादेशिक भूगोल, फिर इसके 3 पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स में समझाया आप सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और सेम एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है। अभी दोस्त और भी आते हैं हम। मानव तथा भौतिक भूगोल का अर्थ बताते हुए दोनों की 2 उपशाखाएं बताइए। जैसे कि भौतिक भूगोल है, इसके फिर 2 बताने हैं, जैसे कि 2 पॉइंट ये रहे, फिर मानव भूगोल के 2 पॉइंट ये रहे। इस तरीके से हमने बताया कि दोस्त आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए बस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया उस पर थोड़ा फोकस कर लो और एक बार इसको पूरा पढ़ लो। आपको दोस्त पता है इसमें कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर वाइज है। ये देखो आप सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं, सेकंड चैप्टर, उसके बाद आते हैं हम थर्ड चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स में छोटे छोटे आंसर्स। बस इसके सिवा मत पढ़ो, कुछ टेंशन मत लो। आप चैप्टर्स पे फोकस कर लिया दोस्त आपने, तो इसको एक बार फोकस कर लो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैं फिर से दोस्त बता रहा हूँ, ये देखिए आप कितने अच्छे से इसमें बताया गया एक्सप्लेन क्या क्या है। 5वां क्वेश्चन छोटे में बताया गया है। ये देखिए भाई 36 हलचलें क्या है, पहले ये बता दिया क्या। फिर इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। 2 वर्ग कौन से हैं, संपीड़ित बल और तनाव बल, दोनों बल को बता दिया हमने। क्या दिक्कत जा रही है भाई। इस तरीके से दोस्त हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा गोल्डन सीरीज है, ये ऑल राइट इस पे रिजर्व्ड है दोस्त। हमारी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इसको लेने का, गोल्डन सीरीज को लेने का हिंदी मीडियम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको दोस्त पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ये 5th चैप्टर हो गया आप सभी का। तो सभी चैप्टर वाइज से है। अभी दोस्त आप देखोगे तो इसमें टोटल 180 पेज है, 178 पेज के आसपास, 79 इसके अंदर पेज है। अब टोटल दोस्त हम जाए यहाँ पे, सबसे एंड में आते हैं हम, सबसे पहले एंड में आ जाते हैं। ये देखिए दोस्त मैं एंड में आ गया हूँ। इसमें मैप वगैरह सब कुछ दे दिया है हमने, तो मैप की भी टेंशन आपको नहीं होगी। ये देखिए मैप भी दे दिया है हमने, तो मैप भी आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको सिंपल ऐसे ही मैप पूरे प्रैक्टिस आपको करके जाना है, मैप का कहाँ पे क्या लोकेशन है, तो आपको इसमें सब पता चल जाएगा। गोल्डन सीरीज में हमने सब कुछ दे रखा है। ठीक है,
अब दोस्त क्या करते हैं बच्चे मार्केट से गाइड ले आते हैं, उनकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होती है गाइड्स की, बच्चों को समझ में नहीं आता। इजी लैंग्वेज आपको यहाँ मिल जाएगा ये, ठीक है दोस्त। ये देखिए तो सारे मैप यहाँ पे कवर हो गए, ये कितने सारे मैप दिए हमने, इससे बाहर मैप आता ही नहीं दोस्त, इससे बाहर मैप आता ही नहीं है। चलिए थोड़ा मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। ये देखो बहुत सारे मैप दिए हमने, कहीं से भी आ जाए, लास्ट ईयर के पेपर से ही मैप हमने निकाल के इसमें डाल रखा है, और जो इंपॉर्टेंट मैप्स आपके बुक्स में है, सिलेबस में है, चैप्टर्स में है, वहाँ से भी दोस्त हमने निकाल के इसमें डाल रखा है। तो कहीं से भी आ जाए दोस्त, कहीं से भी आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। दोस्त जो आपका थर्ड बुक है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, तो वो यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया है। चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया है। अब आपको जल्दी से दोस्त, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। जो मॉड्यूल है आपका ऑप्शनल है 30, 31, 32, वो भी हमने दोस्त इसमें कर दिया, तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। तो इस तरह के दोस्त हमारा पूरा गोल्डन सीरीज आपको मैंने दिखा दिया है। ये मैंने आपको यहाँ पर डेमो दिखा दिया कि आपको ऐसे आपको करना है। जो हमारे ग्रुप में बच्चे ज्वाइन हैं उनको ये मिल चुका होगा, सब बच्चों को ऑलरेडी बहुत दिन पहले से दे दिया गया है ये। प्लस जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो नीचे से सिर्फ ये नोट्स ले सकते हैं गोल्डन सीरीज वाला लिंक से, या डायरेक्टली वो नोट्स ले लो, या तो वो चाहते हो कि नहीं ये भी मिल जाए आपको, आने वाले सारे एग्जाम के सभी नोट्स मिल जाए आपको ऐसे ही, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। प्लीज़ चैप्टर में फोकस करना है, और जो मैंने आपको बताया कैसे पॉइंट्स बनाना, कैसे आपको की पॉइंट्स याद करना है, जियोग्राफी में दोस्त पहले ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद इंग्लिश मीडियम वालों को सोल्ड पेपर पढ़ लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहले वो चैप्टर्स के हल्के पहले होता ना कि एक समरी टाइप में चैप्टर्स को एक बार रीड आउट कर लो, देन उसके बाद ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को पढ़ लो, उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है। 3 दिन दोस्तों बहुत है, अगर आप एक दिन में 8 घंटे दे रहे हो पढ़ाई पे, तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में, बस खत्म हो जाएगा सब कुछ। दोस्त ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना दोस्त चैनल को जरा एक बार। बड़ा दिल से कहता हूँ आप सभी को, आप कर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं आने वाले एग्जाम में दोस्त, टेंशन मत लीजिए, आप तहलका मचा देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। फ्लेक्सिबिलिटी चेकिंग है, सभी बच्चों हो गए पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। मिलाओ हाथ वर्ष वर्मा के साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।